डिविडेंड एक तरीका है जिससे कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल करती है। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं, आप उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा का मालिक बन जाते हैं। कंपनीज अपने कमाई का एक हिस्सा शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड के रूप में होती है। डिविडेंड का ऑब्जेक्टिव कंपनी के शेयर होल्डर्स को रेगुलर इनकम प्रोवाइड करना है। कंपनीज जब अपने अच्छे दिन में हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, तब वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में पैसा देती है। डिविडेंड अमाउंट कंपनी के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। कुछ कंपनीज अपने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा री इन्वेस्ट करती है अपने बिजनेस को फर्दर ग्रोथ के लिए, जबकि कुछ कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को रेगुलर डिविडेंड देती हैं। डिविडेंड पेमेंट्स कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फैसले पर डिपेंड करता है। डिविडेंड इनकम एक तरीका हो सकता है जिससे इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट्स से रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और किसी कंपनी का शेयर्स के मालिक हैं, तो आपको वो कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से रेगुलर इंटरवल में डिविडेंड मिल सकता है। चलिए एक सही और बेसिक डिविडेंड इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में 5 पॉइंट्स जान लेते हैं। फर्स्ट, स्टेबल डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स ही चूज करें। उन कंपनीज को चुने जो स्टेबल हैं और रेगुलरली डिविडेंड देती हैं। आपके फोकस में कंपनीज आनी चाहिए जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट करती हैं। सेकेंड, डिविडेंड यील्ड एनालिसिस करें। हर स्टॉक की डिविडेंड यील्ड को एनालाइज करें। डिविडेंड यील्ड वो परसेंटेज होता है जो स्टॉक के करेंट मार्केट प्राइस के हिसाब से एनुअल डिविडेंड अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। डिविडेंड यील्ड इक्वल्स टू एनुअल डिविडेंड पर शेयर divided by current market price per share multiply 100। थर्ड, डिविडेंड पे आउट रेशियो भी चेक करें। कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखें कि वो कितना परसेंटेज अपने अर्निंग्स का डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती है। फोर्थ, डाइवर्सिफिकेशन भी जरूरी है। पोर्टफोलियो को डाइवर्स बनाएं। अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना रिस्क को कम करता है। डाइवर्सिफिकेशन आपको मार्केट वॉलेटिलिटी के खिलाफ मदद करेगा। फिफ्थ, लॉन्ग टर्म अप्रोच ही अपनाएं। डिविडेंड इन्वेस्टिंग का मूल मंत्र है लॉन्ग टर्म होल्डिंग। स्टॉक्स को लंबे समय तक होल्ड करना आपको नॉट ओनली रेगुलर इनकम देगा, बल्कि स्टॉक प्राइसेस के ऊपर नीचे होने वाले फ्लक्चुएशन से भी बचाएगा। हमेशा याद रखें कि मार्केट डायनेमिक्स में चेंज हो सकती है, इसलिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की गाइडेंस भी लेनी चाहिए और आप अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से इन्वेस्ट भी करें। और क्लैरिटी के लिए वेदांता का एग्जाम्पल लेते हैं। वेदांता लिमिटेड ने 23 जुलाई 2001 से अब तक टोटल 41 डिविडेंड्स डिक्लेयर किए हैं। ये दिखाता है कि कंपनी ने शेयर होल्डर्स को रेगुलर इंटरवल्स में प्रॉफिट शेयर किए हैं। वेदांता लिमिटेड ने पिछले 12 मंथ्स में हर शेयर पर ₹62.50 का इक्विटी डिविडेंड डिक्लेयर किया है। इससे दिखता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और वो अपने शेयर होल्डर्स को अच्छी डिविडेंड दे रही है। वेदांता लिमिटेड का करंट शेयर प्राइस है ₹67.05 आज के डेट के हिसाब से, जो 10 जैन 2024 है। ये वो प्राइस है जिस पर अभी वेदांता का शेयर्स मार्केट में बाय की जा रही है। इस एग्जाम्पल में वेदांता लिमिटेड का डिविडेंड यील्ड 23.4% है, जो दिखाता है कि आपके इन्वेस्ट किए गए पैसों का 23.40% आपको एनुअल डिविडेंड के रूप में मिल रहा है। मतलब आपका पैसा 23.40% से बढ़ गया है, भले ही वेदांता का शेयर बढ़े या न बढ़े। ये नंबर इंडिकेट करते हैं कि वेदांता लिमिटेड शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है और इसका डिविडेंड यील्ड भी काफी हाई है। लेकिन हमेशा ध्यान रहे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स रिस्क के साथ जुड़ी हुई होती है और आपको अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए।